आप सभी मित्रों को मेरा सब प्रेम नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम अद्रित गोदियाल है। मैं एक लड़का हूँ। मैं 7 साल का हूँ। मैं कक्षा 1D में पढ़ता हूँ। हेलो अद्रित गोदियाल। हेलो मम्मा। प्रणाम। प्रणाम अद्रित गोदियाल। नमस्ते मम्मा। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो क्या क्या कर रहे हो आजकल आप? मस्ती और पढ़ाई भी। मस्ती भी कर रहे हो? क्यों कर रहे हो मस्ती? छुट्टियां पड़ के कभी कभी तो थोड़ा संडे को मैं फोन देखता हूँ थोड़ा सा देखते हो? वेरी गुड। थोड़ा सा तो देखना चाहिए पर ज्यादा नहीं देखना चाहिए ना। आइज खराब हो जाती है। आइज खराब हो जाती है। तो और छुट्टियां पर कैसे व्यतीत हो रही हैं आपकी छुट्टियां? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। हाँ जी। मस्त। हाँ जी। वेरी गुड। तो मस्ती भी कर रहे हो आप, पढ़ाई भी कर रहे हो ना। तो आज आप हमारे लिए क्या लेके आए हो? आज मैं कुछ क्वेश्चंस ला रखा हूँ। कुछ क्वेश्चन जीके के। कौन सा सब्जेक्ट है आज आपका? जीके। जीके कौन सा? हाँ, उत्तराखंड वाले। उत्तराखंड वाले। वेरी गुड। तो उत्तराखंड में जैसे आपको पता है कि कितने मंडल हैं? 2। कौन कौन से? एक गढ़वाल और कुमाऊं। और आज आप क्या बताओगे आज हमें गढ़वाल मंडल आज के? मैं गढ़वाल मंडल के क्वेश्चन ला रखे हो ना। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करें। हाँ जी। चलो, तो आप कौन से मंडल में रहते हो? गढ़वाल मंडल में कि कुमाऊं मंडल में? उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में। कौन से जिले में रहते हो आप? पौड़ी ना। पौड़ी में है ना आपका गांव? ठीक है। तो सबसे पहले बताओ कि आप पौड़ी में रहते हो तो पौड़ी गढ़वाल क्यों प्रसिद्ध है? इस क्षेत्र के कुछ पूजनीय मंदिरों के लिए। वेरी गुड। यानी पौड़ी गढ़वाल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि पौड़ी गढ़वाल में क्या है, कुछ पूजनीय मंदिर हैं जिनके कारण पौड़ी गढ़वाल बहुत फेमस है। आपको पता है वो मंदिर कौन से हैं? वो मंदिर है जैसे कंडोलिया मंदिर और डांडा नागराज मंदिर, है ना। तो यहाँ हर साल ना, हर साल में, प्रत्येक साल में हर दिन क्या रहता है, भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की। मतलब इन मंदिरों में दर्शन करने के लिए लोग हर साल आते ही रहते हैं, प्रत्येक दिन आते ही रहते हैं। इसलिए दोनों फेमस मंदिर है पौड़ी गढ़वाल के। ठीक है, कंडोलिया और डांडा नागराज, इसलिए पौड़ी गढ़वाल क्या है, प्रसिद्ध है। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, आपका अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का पुराना नाम क्या था? क्या था पुराना नाम? केदारखंड। वेरी गुड। गढ़वाल का क्या पुराना नाम था? केदारखंड। प्राचीन धर्म ग्रंथों में गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना जाता था, है ना। कहा गया है, क्या कहा गया है? केदारखंड गढ़वाल को। और आपको पता है कुमाऊं को क्या कहा गया धर्म ग्रंथों के अनुसार? नहीं पता। तो अगर कुमाऊं को कहा गया था मानसखंड, गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। अब आपका अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल की स्थापना किसने की थी? किसने की थी गढ़वाल की स्थापना? कनक पाल ने। वेरी गुड, शाबाश। गढ़वाल की स्थापना 823 में कनक पाल द्वारा की गई थी, है ना। ये पता क्या थे? ये पवार वंश के पूर्वज थे। पूर्वज माने पवार वंश, इनके दादा परदादा क्या थे? पवार वंश के थे, है ना। तो ये पवार वंश के पूर्वज थे जिन्होंने 1803 ईस्वी तक निर्बाध रूप से क्या किया था? राज्य पर शासन किया था। मतलब ये 1823 में तो इन्होंने स्थापना की थी, किसकी? गढ़वाल की। और 1803 तक इन्होंने इस राज्य पर शासन किया था। ठीक है, वेरी गुड। अब आपका अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? गढ़वाल मंडल की, हाँ, कब की गई थी? सोचो। 1969 में 1969 में क्या की गई थी? गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी, है ना। और किसके द्वारा की गई थी? गढ़वाल विकास निगम। गढ़वाल मंडल की स्थापना तो 1969 में की गई, और वहीं गढ़वाल विकास निगम की स्थापना 1976 में की गई थी। ठीक है,
गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में की गई थी और गढ़वाल विकास निगम की स्थापना 1976 में की गई थी। वेरी गुड। इसको थोड़ा सा आप भूल गए थे, कोई बात नहीं, याद करना अच्छे से, ठीक है, वेरी गुड। अब आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रमुख त्योहार क्या है? फूल डे। फूल डे। जानते हैं आप फूल डे क्या होता है? पता है क्या होता है इसमें? ये छोटे छोटे बच्चे द्वारा मनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना, जैसे आपकी उम्र के छोटे छोटे बच्चे, आपके जैसे, आपसे थोड़े छोटे, आपसे थोड़े बड़े, मतलब आप लोगों के जैसे होते हो बच्चे, तो उनके द्वारा क्या किया जाता है? फूल डे पे ना बच्चे बच्चे क्या करते हैं? फूल लाते हैं सुबह ताजे ताजे तोड़ के। क्या लाते हैं? फूल। और फिर उनको क्या करते हैं? घर अपने आसपास या गांव के घरों में प्रत्येक के दरवाजे के सामने रखते हैं फूल। ठीक है, ताजे ताजे फूल लाते हैं और सबके घर। मैंने देखा है ना, इसी को फूल दही बोलते हैं। इसलिए इसको पता है क्या वो बोलते हैं? लोग बाल पर्व भी बोलते हैं, मतलब बच्चों का पर्व फूल दही। तो ताजे ताजे फूलों को लाते हैं, फिर पता उसमें रखते हैं वो सबके दरवाजों पे। फिर लोग उन्हें क्या देते हैं? कोई दक्षिणा देता है, कोई पैसे देता है, कोई गिफ्ट देता है, कोई टॉफी चॉकलेट, कोई अलग अलग गिफ्ट देते हैं उन बच्चों को, है ना। तो ये होता है फूल दही का त्योहार। क्या होता है ये? फूल डे। हाँ, और ये त्योहार पता कब मनाया जाता है? चैत्र मास की प्रथम तिथि को। जब चैत्र मास शुरू होता है ना, चैत्र मास क्या होता है? हिंदी। हाँ, हिंदी महीना जब हमारा जब न्यू ईयर आता है, हमारा जब न्यू हिंदू का नव वर्ष जो आता है, तो चैत्र से शुरू होता है ना, है ना। तो चैत्र मास के प्रथम तिथि को ये क्या मनाया जाता है? त्योहार मनाया जाता है ना। तो उत्तराखंड का प्रमुख त्योहार क्या है? फूल डे। वेरी गुड। मम्मा, हाँ बोलो। वो फूल डे को बताओ। फूल डे का त्योहार का नाम फूल डे बताओ क्यों रखा गया? हाँ। क्योंकि बच्चे उसमें फूल लाते थे, इसीलिए। फूल डे, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब आपका अगला क्वेश्चन है, फूल डे क्यों मनाया जाता है? अच्छी फसलों के लिए भगवान जी को धन्यवाद कहना। अच्छी फसल के लिए जो देवता, जो भगवान जी होते हैं, उनको दी जाने वाली श्रद्धा के रूप में फूल डे मनाया जाता है। मतलब उनको थैंक यू बोलते हैं हम, कि थैंक यू भगवान जी, आपने हमारी फसल को अच्छा दिया, मतलब हमें खाने के लिए ये सब फसलें दी। और जो फसलें बोते हैं उनको अच्छे से उनकी रक्षा करना, उनको अच्छे से क्या करना? उनको स्वस्थ रखना, मतलब खराब ना हो, बारिश उचित रूप से करना, है ना। तो इसलिए भगवान जी को थैंक यू बोलने के लिए भगवान जी से श्रद्धा की जाती है। श्रद्धा के रूप में फूल डे का त्योहार क्या होता है? मनाया जाता है ना। तो फूल डे क्या है? उत्तराखंड में एक महत्व फसल उत्सव है। ठीक है, फसलों का उत्सव मनाया जाता है इसमें फूल डे, है ना। अच्छी फसल के लिए देवताओं को दी जाने वाली श्रद्धा है, मतलब थैंक यू बोलते हैं हम भगवान जी को। वेरी गुड। अब आपका अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर। वेरी गुड। प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर के दिन गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। ये आपको पता है क्यों मनाया जाता है? ये एक तो गढ़वाली भाषा दिवस क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक तो गढ़वाली भाषा को सम्मान दिलाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कि गढ़वाली जो भाषा है उसको क्या मिले? सम्मान मिले, है ना। और दूसरा पता है क्यों मनाया जाता है? कि क्योंकि 2 सितंबर 1994 में क्या होता? मसूरी गोलीकांड हुआ था, है ना। तो उसमें क्या हुआ था? बहुत से लोग शहीद हुए थे। मसूरी गोलीकांड जो हुआ था, हाँ, मैंने उनकी फोटो भी देख रखी है। हाँ, उसमें शहीद हुए थे। तो उन आंदोलनकारियों के सम्मान में ये क्या मनाया जाता है? ये 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक तो गढ़वाली भाषा को सम्मान दिलाने के लिए, और एक जो मसूरी गोलीकांड हुआ था उसमें जितने भी क्या हुए थे, शहीद हुए थे, उनको याद करा जाता है, या उन आंदोलनकारियों के सम्मान में क्या मनाया जाता है? गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। वेरी गुड। अब आपका अगला क्वेश्चन है, मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994 में। वेरी गुड। 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड हुआ था। अब आपको पता है गोलीकांड क्यों हुआ था? नहीं पता ना। तो आपको वो पता है खटीमा गोलीकांड क्यों हुआ था? खटीमा गोलीकांड क्यों था? पता? मैं अपनी भाषा में समझाऊं। क्योंकि ना हमारा जो उत्तराखंड था ना, वो ना
वो कब्जा करा था लोगों ने। वो यूपी में था ना? हाँ, यूपी में था हाँ, वो। हाँ। इसीलिए वो गढ़वाली लोग ना अपनी मशाल लेके वो कर रहे थे, मांग रहे थे। आपने मूवी देखी है ना ये? हाँ 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 हाँ, बताओ। तो ना पुलिसों ने उन पे गन मार रहे थे। हाँ। वो तब बहुत से शहीद हुए थे लोग। हाँ, है ना? तो देखो ये मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? 2 सितंबर 1994 को हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था, जिसमें क्या था? खटीमा गोलीकांड क्यों हुआ था? कि हम अलग राज्य चाहते थे। पहले हमारा क्या था? यूपी में था, ये उत्तराखंड यूपी में मिला था। तो 1 सितंबर 1994 को खटीमा में क्या था? खटीमा में जाते हुए हम क्या कर रहे थे? रैली थी हमारी, मतलब हमारे जो आंदोलनकारी थे उन्होंने एक रैली की थी। उसमें उन्होंने क्या क्या बोला था? राज्य नहीं तो वोट नहीं, मतलब राज्य नहीं तो क्या बोला था ना? चुनाव नहीं। उन्होंने बोला था जो आंदोलनकारी थे कि राज्य अगर अलग नहीं हमें अलग नहीं मिलेगा तो चुनाव भी नहीं कराए जाएंगे, चुनाव भी नहीं होने चाहिए। जिसपे उस समय जो सत्ता थी उन्होंने बोला था ठीक है, अगर राज्य नहीं होगा तो चुनाव भी नहीं होंगे। लेकिन क्या थे वो जो सत्ता वाले थे ना, जो नेता थे, उन्होंने क्या किया? राज्य तो नहीं दिया अलग, लेकिन चुनाव में उतर गए थे, मतलब उन्होंने चुनाव करने की ठान ली थी। जिसमें हमारे आंदोलनकारी को क्या आ गया था? क्रोध आ गया था। फिर उन्होंने रैली लेके वो जा रहे थे। तो खटीमा में क्या किया था उन्होंने? पुलिस वालों ने उनकी रैलियों को रोका और उसमें उनको क्या किया? उन्होंने बिना कोई उनको कुछ निर्देश नहीं दिया, ना उनको बताया कि यहाँ से वापस चले जाओ या यहाँ पे ये भीड़ मत करो, यहाँ पे कुछ मत करो। उन पे अंधाधुंध क्या चला दी थी? गोलियां चला दी थी, जिसमें 6 लोगों की जान गई थी। 2 उसमें लेडीज थी, 2 उसमें लड़कियां थी और 4 उसमें जेंट्स थे। तो 6 लोगों की उसमें क्या चली गई थी? जान चली गई थी। तो पुलिस वालों ने उत्तराखंड में ना एक दीवार है जिसमें उनकी ना वो बनने की फोटो आ रखी है, बहुत है ना? बड़ी सी। तो क्या किया था? तो उस समय क्या था? इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। ये था खटीमा कांड, है ना? तो इसी का जब 1 सितंबर 1994 में जब ये खटीमा हुआ था ना, गोलीकांड हुआ था, तो इसका विरोध कहाँ कर रहे थे? मसूरी की जनता कर रही थी। मसूरी के जो आंदोलनकारी थे ना, इसका विरोध वो 2 सितंबर 1994 को कर रहे थे। तो मसूरी में भी क्या हुआ? वो क्या कर रहे थे? जब इस चीज का विरोध कर रहे थे तो मसूरी में भी क्या हुआ? झूला घर में वहां पर क्या पुलिस वालों ने जो वो विरोध कर रहे थे उन पे भी क्या चलाई? अंधाधुंध लाठियां और गोलियां चलाई। तो वहां पर भी बहुत सारे शहीद हुए थे, है ना? और ना वो ना उन पे ना अपनी जान नहीं जाने के लिए अपने को बचाने के लिए वो लोग पुलिस पे पत्थर फेंकने पे लगे थे। हाँ, पत्थर तो बाद में फेंके थे ना उन्होंने, पर वो क्या पुलिस ने भी ऐसे अंधाधुंध लाठियां और गोलियां चलाई थी मसूरी में भी। तो मसूरी को उस दिन मसूरी में प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वहां पे बेकसूर लोगों की क्या गई थी? जाने गई थी, शहीद हुए थे वो, है ना? तो ठीक है, वेरी गुड। अब खटीमा गोलीकांड कब तथा किस कारण से हुआ था? खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 में। हाँ, क्यों हुआ था? अभी आपने कहानी बताई ना। तो 1 सितंबर 1994 को क्या हुआ था? खटीमा गोलीकांड हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि हम अपना क्या करते? उत्तराखंड राज्य की जो मांग थी कि हमें हमारा राज्य, हमारे आंदोलनकारियों की जो मांग थी कि हमें एक अलग राज्य की स्थापना कराओ, हमें अलग राज्य चाहिए। तो उत्तराखंड राज्य की जो मांग थी उसके लिए क्या हुआ था? खटीमा में अंधाधुंध पुलिस वालों ने क्या चलाई थी? गोलियां चलाई थी, लाठियां चलाई थी, लेडीजों तक को भी गोली मार दी थी पुलिस वालों ने, है ना? तो इसमें पता है आपको? आपने मूवी देखी थी, कौन सा गाना वो आप जो गाते रहते हो, कौन सा गाना है वो? क्या था? ले मशाले चल पड़े हैं, कौन सा है? ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे, लोग मेरे गांव के, है ना? ये वाला गाना था उस समय। तो ये वाला गाना खूब चर्चित हुआ था उस समय ना। तो इस वाले गाने को लेके लोग मशाले लेके जाते थे, मतलब रैली करते थे, है ना? तो इसलिए एक तरफ गर्ल्स थी, एक तरफ बॉयज थे। तो ये खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। क्यों हुआ था आपको पता है ना?
अब आपका अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल की कुल देवी कौन है? राजा राज राजेश्वरी। राजेश्वरी। राजेश्वरी कौन है? गढ़वाल की कुल देवी। गढ़वाल की इनको कुल देवी कहा जाता है। और पता है आपको क्यों ये ना जो गढ़वाल की राजेश्वरी देवी हैं, कुल देवी हैं जो गढ़वाल की, ये देवलगढ़ में माँ राजेश्वरी के इस मंदिर का निर्माण पता कब हुआ था? मंदिर है देवलगढ़ में इनका, तो इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में राजा अजयपाल द्वारा कराया गया था। और आपको पता है इन देवी का ना मंदिर पता कैसा है? घर के रूप में। मंदिर तो आपने देखा है ना कैसे होता है, लेकिन इनका जो ये मंदिर है ना, ये घर के रूप में, मंदिर में नहीं रहती है देवी, ये घर में रहते। 3 मंजिला घर है, जैसे हमारा घर है ना, 1 2 3 बिल्डिंग है ना, है ऐसी ये मंदिर है। ये जो राजेश्वरी देवी जी का जो मंदिर है वो एक घर है, ये घर में रहती हैं, है ना। हाँ। ठीक है, मंदिर नहीं है वो, घर में 3 मंजिला जो घर है उसी को इनके ये मंदिर कहा जाता है। तो पता है आपको, अजयपाल ने बनवाया था ये 14वीं शताब्दी में। वेरी गुड। तो आपको पता चल गया गढ़वाल की कुल देवी कौन है? राजेश्वरी। ठीक है, मैं भूल गया। कोई बात नहीं। अब ये बताओ, उत्तराखंड में पाए जाने वाले 10 पेड़ कौन कौन से हैं? बता। पीपल, बरगद, आम, केला, शीशम, देवदार, बांज, कीकर और साल, खैर, सागौन, चीड़। वेरी गुड। ये उत्तराखंड में पाए जाने वाले क्या है? पेड़ हैं। आपको पता है इसमें पीपल, बरगद को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है ना। पीपल, बरगद, आम और केला, ये तो क्या है? ऐसे पौधे हैं जो उत्तराखंड में विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखते हैं। मतलब सांस्कृतिक तो धार्मिक, क्योंकि आपने देखा जब पूजा पाठ होती है तो आम के पत्ते, केले के पत्ते, पीपल के पत्ते और कुछ है ना, भी रखे जाते है ना। तो इनकी क्या होती है? पूजा होती है ना। आपके घर में पूजा होती है ना, तो क्या लाते हैं हम? आम के पत्ते लाते हैं तोड़ के, पीपल के पत्ते लाते हैं, कभी कभी केले के पत्ते लाते हैं ना। तो इनकी क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, मतलब इनकी पूजा की जाती है। और शीशम, देवदार, बांज, कीकर, साल, खैर, सागौन, चीड़, ये क्या है? उत्तराखंड में। चीड़, वो जो चीड़ का पेड़ देखा आपने जिसमें आप वो निकालते हो, वो फ्लावर सा देखते हो आप उसका, जो छोटे में आप लाते थे जब गांव जाते थे ना, तो छोटे में उठा के आप लाते थे, पता है आपको? मुझे तो फ्लावर सा रहता है। हाँ, और जिसको आप पाइनएप्पल बोलते थे। हाँ, वो कांटे जैसा होता था, छोटा सा, जिसको आप बोलते थे मम्मी ये पाइनएप्पल है। हाँ। तो वो होता है चीड़, है ना। पाइनएप्पल की जो छोटी सी वो होती है, पाइनएप्पल का ऊपर वो था वो। हाँ, तो ये है उत्तराखंड के पेड़। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य भोजन क्या है? काफली। इसको मैं ग्रीन दाल कहता हूँ, कभी कभी पालक। हाँ, इसको जैसे मैंने पालक पनीर खाई है तो ना उससे मुझे लग रहा है कि ग्रीन वाली दाल हर बार पालक की होगी। हाँ, तो ये आप इसको काफली को हम बनाते हैं ना, बहुत बनाते हैं ना, और आपको अच्छी भी लगती है, आप दोनों भाई बहनों का फेवरेट है ना ये, तो इसको बोलते हैं काफली। अच्छी जब ना कढ़ी और वो काफली वाली दाल को मिक्स करके तो बहुत टेस्टी होती है। तो आप काफली पता है किससे बनता है? काफली को उत्तराखंड के राज्य भोजन के रूप में जाना जाता है। इससे पता किससे बनता है? ये पालक, हरी सब्जियां जो होती है हमारे घर में, गाँव में, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, राई हो गया, उसमें मिक्स डालते हैं, है ना। और इसको क्या करते हैं, ये वैसे तो क्या किस में बनती है ये? गांव में तो देखो बहुत पहले बेसन नहीं होती थी, मार्केट बहुत दूर होते थे, तो गांव में क्या करते थे, आटे के चावल, आटा जो होता है, आटा या चावल के आटे में इसको बनाया जाता था, है ना, आटा घोल के। अब तो क्या करते हैं, बेसन घोल के बनाते हैं इसको, काफली को। लेकिन पहले जब दूर होते थे मार्केट, बेसन नहीं होता था घर में, तो इसको आटे के घोल में बनाया जाता था, है ना। और इसमें सिंपल से मिर्च मसाले डाले जाते थे, नमक, ज्यादा कुछ नहीं डाला जाता था, है ना। तो ये हमारे उत्तराखंड का क्या है? राज्य भोजन है। क्या है? राज्य भोजन, काफली, है ना। कई जगह इसको धेपड़ी बोलते हैं, कई जगह इसको काफली बोलते हैं, कई जगह काफुली बोलते हैं, है ना। अलग अलग नाम होता है इसका, लेकिन कई जगह इसे बच्चे भी पालक कह देते हैं। लेकिन ये हमारे पूरे उत्तराखंड का क्या है? राज्य भोजन। राज्य। ठीक है, तो
अगले और भी वीडियो और भी क्वेश्चंस लाएंगे अगली वीडियो में। तब तक आप कुछ कहना चाहते हो? मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया। बाय बाय।